नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो है पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। हम जानेंगे क्यों आखिरकार ट्राइबल्स इसके खिलाफ हैं और साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स हैं, और इसकी कंप्लीट पिक्चर देखेंगे। क्या ज्योग्राफी है, साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक क्या आउटकम हो सकता है, ये सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं पर तापी नर्मदा, क्योंकि ये न्यूज में है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, वो ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आज शाम को 7 बजे मैं कंप्लीट कवरेज कराने वाला हूँ रिवर इंटरलिंकिंग की। ये फ्री स्पेशल क्लास में होगा, आप सभी के लिए फ्री है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में, मेंस में। तो कितने डायमेंशंस हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इसके अंदर, और क्या इसका उद्देश्य है, क्या पोटेंशियल एडवांटेजेस हैं, क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, इस पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है। कैसे एक तरफ बाढ़ आता है भारत में तो दूसरी तरफ सूखा आता है, तो बाढ़ और सूखा, फ्लड एंड ड्रॉट आर ऑफन कॉल्ड एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो उसको आज हम समझेंगे, और कैसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बाढ़ और सूखा इन दोनों को मिक्स करके, इनका समावेश करके भारत के लिए बेनिफिट बनाने वाला है। तो इस पर आज हम इन डेप्थ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या क्या चैलेंजेस है रिवर इंटरलिंकिंग के, वो भी कवर करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मेंस में इस पर सवाल आ चुका है, प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 बजे आप लोगों को एनरोल करना है, क्लास है तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस फ्री स्पेशल क्लास का, एनरोल कीजिएगा। एंड फ्री स्पेशल क्लास है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, और इसको हम इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं। इस पर हम जानेंगे, यकीन मानिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा आज की इस क्लास के बाद 7 PM पे जो हम कंप्लीट क्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए, यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो 15% ऑफ नहीं, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, और जो गाइडेंस है वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो इसके खिलाफ ट्राइबल प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, एंड संलग्न इलाके जो महाराष्ट्र के हैं वहां पर भी। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो न्यूज में है, ट्राइबल्स इन गुजरात आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो 1980 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाता है अंडर दी सेंट्रल वाटर कमीशन। तो अब भारत में, जैसा आपको मालूम है, अगर हम पूर्वोत्तर इलाके देखें या पूर्वी इलाके देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो अक्सर मानसून के सीजन में वहां पर फ्लड आ जाता है। वहीं अगर आप पश्चिमी राज्य देखें, राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वहां पर सूखा भी देखने मिलता है। तो एक प्लान बनाया गया, क्यों ना ऐसा करें कि इन सारी नदियों को हम जोड़ दें, सो दैट जो इलाकों में बाढ़ आता है, जहां जो कि वाटर सरप्लस है, वहां का सरप्लस पानी हम डेफिसिट इलाकों में ट्रांसफर कर सके। तो यहीं से एक आइडिया जन्मा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का। और इसमें दो कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए गए कि एक हिमालयन कंपोनेंट रखेंगे, एक पेनिनसुलर कंपोनेंट रखेंगे। तो हिमालयन कंपोनेंट इज हिमालयन रिवर्स जितनी भी हैं उनको जोड़ना है, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वैसे ही जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनको जोड़ना है, दैट इज पेनिनसुलर कंपोनेंट। और फाइनली हम ऐसा करेंगे कि हिमालयन और पेनिनसुलर दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन वो बहुत दूर की बात होगी। तो इसी पे अब अमल किया जा रहा है इसको। और इसी में अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट है, इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो नंबर 26 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 26 नंबर, ये क्या है, पर तापी नर्मदा, पर तापी नर्मदा। और एक मुझे कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी इस वक्त उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। नंबर यहाँ पर है, स्क्रीन में यहाँ पर है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, अगर हम पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखें, क्योंकि देखिए छोटे स्केल पे हो रही है, बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन इसका एक्सपेंस नहीं है, तो प्लान बनाया गया कि जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, हिमालयन कंपोनेंट हो गई या पेनिनसुलर कंपोनेंट हो गई, तो पहले लंबे इलाके को ना कवर करें, छोटे छोटे एरिया को पकड़ते हैं। दीज आर दी लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो उसी में से एक है पर तापी नर्मदा। तो पर तापी नर्मदा अगर आप देखें तो 3 नदियों को इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है पर नदी, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, दिस इज दी पर नदी। तो पर नदी अगर आप देखें तो ये नासिक में ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र में, और वलसड के थ्रू गुजरात में बहती हुई समुद्र में पानी चला जाता है। वैसे एक छोटी तो नहीं, काफी बड़ी नदी है, लंबी नदी है तापी, पर छोटी सी नदी है। ताप्ती अगर आप देखें तो ये सापुतारा से चलती है और महाराष्ट्र एंड सूरत में जाके गुजरात में मिलती है। तो बेसिकली आप देखें तो ये आप देखोगे
तो एमपी से होती हुई गुजरात में जाके फाइनली आप देखोगे तो सूरत के पास जाके समुद्र में समा जाती है। और तीसरी है नर्मदा। नर्मदा भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है और आप देखें तो महाराष्ट्र से कुछ इलाके होते हुए भरूच में जाके गुजरात में जाके समुद्र से मिल जाती है। तो इनका कुछ पानी है जो कि कहीं ना कहीं मॉनसून सीजन में जब इनमें सरप्लस पानी होता है तो वो समुद्र में चला जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। बर्बाद हो जा रहा है अगेन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, उसकी कुछ यूटिलिटी है, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें तो इस पानी का जो हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो समुद्र में चला जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत पर तापी नर्मदा तीनों नदियों को जोड़ा जाना है। तो पर तापी नर्मदा अगर आप देखें तो ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आप देखें तो बिजली भी बनाई जाएगी और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए पानी भी मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए भी पानी जो वाटर डेफिसिट इलाके हैं वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात है, मेजरली गुजरात है, महाराष्ट्र का नासिक वाला इलाका आप देखेंगे तो इससे इंक्लूड हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी नदियां हैं अगर आप देख सकते हैं, पर, औरंगा, अंबिका, पूर्णा, किम, नर्मदा। तो इसमें मेजर क्या है, पर तापी नर्मदा नदी। तो इसमें अगर आप देखें तो जो रिवर इंटरलिंकिंग की जा रही है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस मैप को मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये रहा पर, यहाँ पे तापी, यहाँ पे नर्मदा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पर तापी नर्मदा को इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। इसी को अगर मैं जूम करके दिखाऊं, आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखते हैं ये रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए दिस इज दी पर रिवर। फिर आप ऊपर देखेंगे बड़ी सी नदी आपको दिख रही है, तापी नदी है, और ये आप जो नदी देख रहे हैं दिस इज दी नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। तो पर तापी नर्मदा कैनाल आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग कैनाल बनने वाला है। एंड फाइनली आप देख रहे हैं किससे मिल रहा है, जाके नर्मदा रिवर से मिल रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो 7 डैम बनाए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, झेरी डैम है, पलखेत डैम है, चसमंडुआ डैम है, चिकर डैम है, दबदार डैम है, केलवान डैम है। तो ये सारे कुछ 7 डैम बन रहे हैं। इसमें से 3 डाइवर्जन के लिए भी आप देखें तो चैनल्स बनाया जा रहा है, 2 स्मॉल टनल बनाए जाएंगे। इसके सिवा 395 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बनेगा जो कि आप देखें तो पर तापी नर्मदा को जोड़ता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ 6 पावर हाउस भी बनेंगे जिनसे कैनाल डैम बन रहा है, तो वहां से बिजली भी बनाई जाएगी। अब दोस्तों ये जब डैम बन रहा है, जैसा मैंने बताया 7 डैम बन रहा है, रिजर्वायर बन रहा है, तो पानी को स्टोर करने के लिए जमीन चाहिए। अब इस जमीन में जहां पे डैम बन जाएगा ऑब्वियसली वहां पे आप अगर देखेंगे तो जो गांव है वो गांव बसे हुए हैं काफी इलाकों में, ट्राइबल फॉरेस्टेड लैंड्स है, तो ट्राइबल हैमलेट्स हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस पानी जो डैम बन रहा है इसमें डूब जाएंगे। तो एरियाज ऑफ सबमर्जेंस आप देख सकते हैं, ये सरकार के द्वारा कहा गया है कहाँ कहाँ पे होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पाईखट डैम, चसमांडवा डैम वलसड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आप देखोगे तो पावर हाउस बन रहा है और वहीं पे डैम भी बन रहा है, वहीं पे आपको सबमर्जेंस भी दिखेगा। वैसे ही चीकर, दाबदान, केलवान फीडर, इन सब की बात करें तो डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आपको देखने मिल रहा है। तो वलसड डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं भील्स, खारवा, नायक, धोडिया, हलपट्टी, बहुत सारे ट्राइब्स आपको देखने मिलेंगे। डांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वापस भील, वारली, कुनबी, कोटवालिया, सारे जैसे ट्राइब्स आपको देखने मिलेंगे। इसमें से जो कोटवालिया है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, पीवीटीजी हैं, उनमें से एक है कोटवालिया। जो डांग डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, बस आपको एक ट्रिविया दे दूं तो डांग डिस्ट्रिक्ट अगर जो नाम है डांग, इसका नाम दंडकारण्य ऑफ रामायण से जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है जो श्री राम जी जब गुजर रहे थे यहाँ से नासिक जाने के लिए तो इस डांग डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए गए थे। डांग डिस्ट्रिक्ट न्यूज में भी था 2020 में, क्योंकि गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया जाता है। तो यही है दोस्तों, आपको रिवर इंटरलिंकिंग जो हो रही है यहाँ पे पर तापी नर्मदा, आपको मैंने जूम करके दिखाया है, एंड रिजर्वायर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अब इसके कुछ सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स देख लेते हैं, ये जो पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो देखिए जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रिपेयर किया है, इसके मुताबिक 6065 हेक्टेयर ऑफ लैंड सबमर्ज होगा, डूबेगा। मोस्टली गुजरात में, महाराष्ट्र में भी कुछ इलाका इस प्रोजेक्ट की वजह से डूबेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, जो गांव हैं उनके,
वो अपने फार्म लैंड्स, रेसिडेंसेस लूज कर जाएंगे, उनको विस्थापित होना पड़ सकता है। तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो 61 गांव हैं जो कि इससे इफेक्ट होने वाले हैं। इन 61 गांव में से एक गांव तो पूरा डूब जाएगा, बाकी 60 गांव जो हैं वो पार्शियली इफेक्टेड रहने वाले हैं। जो इफेक्टेड फैमिली की संख्या बताई जा रही है वो 2509 होगी। और ये तो नुकसान हो गया दोस्तों, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स जान लीजिए। तो जो रेन डेफिशिएंट एरिया है गुजरात का, लाइक सौराष्ट्र एंड कच्छ, तो ये वाला इलाका कच्छ है, ये वाला इलाका आप देखें तो सौराष्ट्र है। तो सौराष्ट्र और कच्छ अगर आप देखें तो दे आर लार्जली रेन डेफिसिट एरिया। तो वापस दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, दिस इज दी कच्छ और ये क्या है, सौराष्ट्र है। तो कच्छ और सौराष्ट्र आप देखें तो रेन डेफिसिट एरिया है। तो यहां पर पानी पहुंचाया जाएगा पर तापी नर्मदा का। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो सौराष्ट्र कच्छ में जो सरप्लस वाटर है वेस्टर्न घाट्स का, स्पेशली मानसून के सीजन में, जो कि समुद्र में चला जाता है, पानी बर्बाद हो जाता है। इकोनॉमिक एंगल से, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ बर्बाद नहीं होता है। वो 7 बजे की क्लास में आज कवर करने वाले हैं। 7 PM एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सरप्लस वाटर जो है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स का, वो डाइवर्ट किया जाएगा सौराष्ट्र और कच्छ में। तो इससे कहा जा रहा है, जो नंबर्स हैं ध्यान दीजिए, जो इफेक्टेड फैमिलीज थी वो 2509 थी, और यहाँ पे जो बेनिफिट होने वाला है इरिगेशन कितने इलाके को होगा, 2,32,175 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। साथ ही साथ आप देखें तो जो रेगुलर फ्लड लाइक सिचुएशन बनता है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, उस पर भी हम काबू पा पाएंगे, क्योंकि वो जो सरप्लस पानी है वो हम डाइवर्ट कर देंगे स्पेशली इस मॉनसून के सीजन में। तो वो बेनिफिट भी हमें मिलने वाला है। तो बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ नुकसान है। इसके सिवा बिजली बनेगी, वो अलग है। ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए पानी मिलेगा, वो अलग है। तो वो सारे बेनिफिट्स हैं। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, आप कहेंगे कि पर तापी नर्मदा तो इस प्रकार का रिवर इंटरलिंकिंग है, ये पानी कच्छ सौराष्ट्र कैसे जा रहा है? कच्छ सौराष्ट्र तो बहुत दूर है, कच्छ सौराष्ट्र तो बहुत दूर है, यहाँ कैसे पानी जाएगा पर तापी नर्मदा का? तो इसके लिए कारण है दोस्तों नर्मदा कैनाल। नर्मदा कैनाल आपको मालूम होगा कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर है, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है। तो पर तापी नर्मदा का पानी कुछ रिवर इंटरलिंक करके इस प्रकार से सरदार सरोवर डैम वाले इलाके से जुड़ जाएगा। और इसके बाद आप अगर देखें तो ये सरदार सरोवर डैम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, यहाँ से चलता है नर्मदा कैनाल। ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये मेन कैनाल है। और यहाँ से चला इसका 2 फीडर कैनाल, एक जाता है कच्छ, एक जाता है सौराष्ट्र। और इसके आगे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये सब कैनाल का नेटवर्क है जो ऑलरेडी बन चुका है, रेड वाला अभी बन रहा है। तो इस प्रकार से पर तापी नर्मदा का पानी रिवर इंटरलिंक करके पर तापी का पानी नर्मदा कैनाल से हम जोड़ेंगे, और नर्मदा कैनाल के आगे तो ऑलरेडी पानी कच्छ सौराष्ट्र को जा रहा है। तो कच्छ सौराष्ट्र तो पानी जा रहा है, फिर पर तापी के पानी की क्या आवश्यकता है? कारण ये है दोस्तों, नर्मदा का पानी भी लिमिटेड है। तो मॉनसून सीजन में जो पानी बर्बाद हो रहा है, वो नर्मदा में जो पानी जो इस वक्त हम डाइवर्ट कर रहे हैं कच्छ सौराष्ट्र में, वो इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग नर्मदा का पानी, उससे हम बिजली बना सकते हैं, अन्य उपयोग कर सकते हैं। और पर तापी का पानी जो समुद्र में गिर रहा है, वो उस वक्त मॉनसून के सीजन में कच्छ सौराष्ट्र में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी बेनिफिट बताई जा रही है। बाकी सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है मैं आपको नोट्स में डाल दिया हूँ, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है आपको नोट्स में डाल दिया हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िएगा तो वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसके सिवा आज 7 बजे क्लास है, भूलिएगा मत। 7 PM फ्री स्पेशल क्लास, कंप्लीट रिवर इंटरलिंकिंग हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली पर तापी नर्मदा ही न्यूज था, वो मैंने कवर कर दिया है, पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 7 PM, डोंट फॉरगेट टू एनरोल, यूज द कोड KC10। डोंट फॉरगेट दैट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहना चाहूंगा पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स हमने रन किया है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, सैटरडे को 5 PM पर होगी। तो KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए, नीचे लिंक है, और एनरोल कीजिए। जबरदस्त प्राइस है, अनअकैडमी नोट्स, आर्टिकुलेट मैगजीन भी है, सब कुछ मिल सकता है आपको। बस निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल करें। इसके सिवा यूपीएससी CSE मेगा कॉम्बैट है, एंड आप देख सकते हैं 2022 प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त ये बूस्टर होने वाला है। तो फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप जीत सकते हैं। तो एनरोल कीजिए फॉर फ्री यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है, तो इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है,
एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत फायदे हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की है 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमत तब है जब आप कोड यूज़ करेंगे KC10 और KC10 कोड यूज़ करेंगे, और ऑप्शनल की कीमत हो जाएगी 1 साल की 24,750 रुपये ऑन यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI में हम लोन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, जिसमें हम 2020 से 2022 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 2020 हमारा कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, 2022 भी खत्म हो चुका है। अब हम 2021 के करंट अफेयर्स को खत्म करने वाले हैं। प्लस कोर्स में एनवायरमेंट ज्योग्राफी है, तो KC10 कोड से आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेस भी हैं, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस है, बाइलिंगुअल बैचेस है, तो आप निश्चिंत होकर इनका हिस्सा बने। एंड IAS स्ट्रीम विद एन अकेडमी आप रीच कर सकते हैं 4.6 आउट ऑफ 5 बेस्ट इन क्लास रेटिंग है ये। 50,000 प्लस लर्नर्स ने टेस्ट में भी एनरोल कर लिया है। तो अगर आप अब तक नहीं किए हैं तो पीछे मत रहिए, ज्वाइन अन अकेडमी नाउ, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अन अकेडमी स्टोर है, हमने जयपुर में लॉन्च किया है, तो जल्दी से जाइए, अप्रैल 9-10 को विजिट करना है आपको, जरूर जाइए अगर आप वहां पर रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड वेन एवर यू आर सब्सक्राइबिंग टू अन अकेडमी यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।